तो बैंक निफ्टी में हम लोग का लेवल से देखते हैं एक और। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग लेवल्स मार्क करेंगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग अगर हम लोग देखें कि देखो कि ये वाला जो हम लोग का लेवल है ना, देखो थोड़ा सा ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट होने के बाद देखो यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, तो सस्टेन अगर कोई ब्रेकआउट नहीं करता तो थोड़ा सा बड़ा फॉल करता है। देखो फॉल किया, थोड़ा साइडवेज रह करके अगेन इस जगह पे आया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नहीं सस्टेन कर पा रहा है, यहाँ से अगर वापस से रिवर्स हुआ, उसका देखो साइडवेज रह रहा है, साइडवेज रह रहा है, थोड़ा सा यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, क्लोज नहीं कर रहा है, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे साइडवेज ही रह रहा है, सारा दिन आपका मार्केट साइडवेज ही रह रहा है। और हम लोग देखो कि फ्राइडे को हम लोग को क्या होने वाला है, 10 फरवरी को हम लोग को क्या होने वाला है, थोड़ा सा 920 स्ट्रेटेजी आपका काम कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर गैप अप खुलता है, गैप अप कहाँ पर, अगर आपका गैप अप इसके ऊपर खुलता है ना 41,630 के आसपास, अगर वहाँ पे अगर खुलता है या इसके ऊपर भी खुल जाता है ना, तो 920 स्ट्रेटेजी में आप देखना कि अगर ग्रीन कैंडल, अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल अगर बनाता है, ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपको एक ट्रेड करना चाहिए। आपका टारगेट कौन कौन सा रह सकता है वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। कल अगर ये गैप अप की कंडीशन में या फ्लैट या गैप अप की कंडीशन में, अगर फ्लैट भी अगर खुलता है ना मार्केट, फ्लैट अगर सपोज अगर हम लोग का इसके आसपास खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, एक ग्रीन कैंडल हम लोग को बनाता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाता है, इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग ठीक है देखते हैं हम लोग का कौन कौन सा लेवल रह सकता है। तो फर्स्ट हम लोग का टारगेट होगा इसके ऊपर फ्लैट ओपन होने के बाद, ये फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला स्विंग के आसपास रहेगा, ठीक है। फ्लैट ओपन होने के बाद ये पहला टारगेट आपका ये रहा, और दूसरा टारगेट आपका डायरेक्टली आपका जो है पिछला जो स्विंग है आपका ये 42,000 तक का, ये 2 टारगेट, और इससे ऊपर भी आपका एक टारगेट देखने को मिल सकता है। कौन सा, तो इसके ऊपर का टारगेट हम लोग कौन सा मार्क करेंगे, इसका ऊपर का टारगेट ये वाला मार्क करेंगे 42,481 के आसपास, जो कि थोड़ा सा दूर आपके आ रहा है, तो मैं बहुत बड़ा नहीं 42,200 तक का ही हम लोग टारगेट, तीसरा टारगेट रखेंगे, छोटा सा टारगेट इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 920 के आसपास जो है आपका ये मिल सकता है फ्लैट और गैप अप की कंडीशन। बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देख कर ही ट्रेड करेंगे। अगेन हम लोग आते हैं ये नीचे वाला लेवल पे, अगर चलो ठीक है, अगर गैप डाउन खुल जाता है, लगभग बड़ा सा गैप डाउन अगर खुल जाए 200-300 पॉइंट के आसपास, तो फिर आपको जो ना वीकनेस शो कर सकता है मार्केट। अगर गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो करके, फ्लैट ओपन हो करके अगर यहाँ कहीं आपका रेजिस्टेंस लेता है, तो आपका जो है डाउन साइड का भी मूवमेंट आपको देखने को मिले। जब तक डाउन साइड इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो है थोड़ा सा बुलिश का ही मूवमेंट है, ठीक है। तो ये इसके नीचे क्लोज करना चाहिए, इसके नीचे जब भी क्लोज करेगा तो ही हम लोग डाउन साइड का मूव देख सकते हैं। चलो ठीक है, एक हम लोग ये टारगेट लेते हैं, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है। दूसरा टारगेट आपका ना थोड़ा सा राउंड फिगर आप लोगे यहाँ 41,000 तक का लोगे, हाँ यहाँ तक का। और थोड़ा सा एक तीसरा टारगेट जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट आपका 800 तक का टारगेट होगा, ठीक है। तो ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल रहा है इसके नीचे क्लोजिंग पे, ये वाला जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग पे ही आपको ट्रेड करना है। अब देखते हैं कि मार्केट किस जगह पे ओपन होता है। हम लोग अब निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो निफ्टी में तो कल से ही पॉजिटिविटी था थोड़ा बहुत, और हम लोग का इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कल अगर आप लोग हम देखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, ये वाला लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ना कल भी होल्ड कर रहा था, ठीक है, आज भी यहीं पे होल्ड कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि कल कहाँ पे ओपन होता है। अगर इसके ऊपर अगर खुलता है ना मार्केट, तो आपका जो है फ्लैट या गैप अप की कंडीशन में ये पहला टारगेट आपका ये स्विंग आपका हो सकता है, जो कि पॉइंट्स आपका कहाँ निकल के आ रहा है, लगभग 60 पॉइंट के आसपास आ रहा है। और दूसरा टारगेट आपका कौन सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, निफ्टी, ठीक है, ये दूसरा टारगेट। और ये तीसरा टारगेट हम लोग लेके चलेंगे कहाँ तक का, यहाँ तक का, ठीक है, 18,100 तक का टारगेट है ना। ये 3 टारगेट आपको देखने को इसमें मिल रहा है। और हम लोग देखेंगे ना कि और डाउन साइड में भी थोड़ा सा चांस आपका रह सकता है। अभी देखो डाउन साइड आपका कब जाना, फ्लैट ओपन होकर के कोई रेड कैंडल आपका, बड़ी सी रेड कैंडल अगर दिखता है ना, देखो ये, ठीक है, इसके नीचे आपको ना, इसके नीचे ही आपको थोड़ा वीकनेस शो कर सकता है मार्केट। अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है ना मार्केट, तो फिर आपको जो है टारगेट, एक ये टारगेट निकल के आ रहा है, जब इसका ये ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा ना, थोड़ा सा बहुत फास्ट आपको नीचे नज़र आएगा, ठीक है। ये देखो 2 टारगेट और आपका ये 3 टारगेट, ये थोड़ा सा बड़ा टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नीचे आपको निकलना चाहिए मार्केट को, तभी आपको
एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। चलो ठीक है, ये 3 टारगेट रहा। अपसाइड में भी अपन टारगेट दे चुके हैं, इसका कलर अपन चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये 3 टारगेट आपको अपसाइड और डाउन साइड दोनों ही मिल गया। 920 स्ट्रेटेजी दोनों में ही काम कर सकता है कल, ठीक है। और चलो हम लोग एक एक्स्ट्रा स्टॉक्स को हमने ऐड किया, वो स्विंग के लिए ऐड किया 5 दिन 10 दिन के लिए। अगर किसी को स्विंग ट्रेड करना है तो देखो मुझे एक हैवेल्स में बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। देखो पहले क्या हुआ था मार्केट में, पहले क्या हुआ था, एक देखो यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकडाउन आपका किया, यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन का एक रेड कैंडल के साथ, उसके बाद देखो ये सोलर स्टडी नीचे गया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन देखो ये स्विंग को ये ब्रेक किया है ना, ये स्विंग को ब्रेक किया और एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पे दिया। और यहाँ पे जो ना इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, उसका ब्रेकआउट हो चुका है और आज सस्टेन भी कर चुका है, ठीक है। आज सस्टेन में एक डोजी कैंडल भी बनाई है। अब हम लोग देखते हैं कि एक यहाँ पर ना जैसे ही आपको ये क्रॉस करता हुआ दिखेगा 1234 को जैसे ही क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो फिर आपका जो है टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। कहाँ तक का टारगेट आपका हो सकता है, ये रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ही आपको फ्लैट ओपन होकर के अगर, ठीक है, ये फ्लैट होकर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, अगर यहाँ का ये आपको पकड़ाता तो और भी अच्छा है। 1217 के आसपास अगर पकड़ाता है 15 मिनट का कैंडल पे, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। और स्टॉप लॉस जो है ना आपका बहुत ही छोटा सा होना चाहिए। आपका कहाँ तक का होना चाहिए, अगर आपको 1230 के आसपास भी पकड़ाता है ना मार्केट ये स्टॉक्स, तो आपका यहाँ पर है ना ये 35 लगभग आपका उतना नहीं, 2% के आसपास का आप स्टॉप लॉस लेना, उतना बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। 2% के आसपास का आपको स्टॉप लॉस लेना है। और जो है आपका टारगेट होगा लगभग 1:2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का टारगेट आपको जो है तो मिल सकता है आपका, ठीक है, 4%। तो एक स्टॉक्स ये हैवेल्स में आपको बहुत अच्छा स्टॉक्स दिख रहा है, तो हमने बैंक निफ्टी का लेवल हमने बना दिया है, ठीक है।